ज्योतिष दुनिया में सूर्य पिता कहलाए गए और चंद्रमा मां के समान मानी गई। और जब जब ग्रहण के साए में सूर्य और चंद्रमा आए, दुनिया ने कंपन महसूस की। प्राकृतिक आपदाओं ने कोहराम मचाया और देखते ही देखते ग्रहण के साए में मानव जाति का नुकसान हुआ। विज्ञान भले ही ग्रहण को एक खगोलीय घटना के चश्मे से देखे, लेकिन धर्म ग्रंथों से लेकर ज्योतिष विद्या में ग्रहण को अशुभता से जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य, जिन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का कारक माना गया है, तो वहीं चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है, मां के समान माना गया है, शीतलता से जोड़ा गया है। और जब इन्हीं पर राहु केतु की छाया पड़ती है तो आम जनमानस के जीवन में उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। ताज़ा उदाहरण 2019 के आखिर में पड़ने वाले दो ग्रहण का ले लीजिए। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण और 26 दिसंबर को चंद्र ग्रहण था। शास्त्रों के अनुसार पौष मास पर आए गए दो ग्रहण एक पखवाड़े में सूर्य और चंद्र अगर एक साथ आ जाए तो धरती पर एक बड़ी आपदा आती है। नतीजतन 3 महीने बाद कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी और उसके बाद ही लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह 2022 के अंतिम दो ग्रहण का भी नकारात्मक प्रभाव बताया जा रहा है। बीते दिनों 15 दिनों के भीतर भीतर दो ग्रहण देखे गए। कहते हैं इस तरह का संयोग महाभारत काल में देखा गया। हालांकि ज्योतिष इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि एक पखवाड़े में पड़ रहे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से विश्व में कोई बड़ी आफत आ सकती है। ग्रहण के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं या मौसम में अचानक बदलाव आ सकता है। देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। दो देशों के बीच सीमा विवाद उभर सकता है। विकास की गति धीमी हो सकती है। और अब जो कि 2023 की शुरुआत में महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में क्या 2023 में पड़ने वाले ग्रहण भारत के लिए घातक होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक के इतिहास में ग्रहण के बाद ही लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप झेला है। ऐसे में क्या 2023 में पड़ रहे ग्रहण की छाया अनिष्टकारी है? 9 वर्ष 2023 में कब कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ेगा, आइए सबसे पहले इस पर एक नजर डालते हैं। पहला सूर्य ग्रहण। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल यानी कि गुरुवार को पड़ेगा, लेकिन यह भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल नहीं लगेगा। ग्रहण सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर के दिन शनिवार को लगेगा। यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका भी सूतक काल नहीं लगेगा। इस ग्रहण को पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका और अंटार्कटिका में लोग देख पाएंगे। पहला चंद्र ग्रहण। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को दिन शुक्रवार को लगेगा। ग्रहण 8:45 से 1 बजे तक रहेगा। भारत में यह दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। दूसरा चंद्र ग्रहण। साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को यानी कि रविवार को लगेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो 1:06 से 2:22 तक रहेगा। इसका भी सूतक काल मान्य होगा। ज्योतिषों की माने तो 2023 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, जिस कारण प्राकृतिक आपदाओं के घटने की आशंका कम है। हालांकि चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो कि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के साए में होते हैं। हिंदू धर्म में हमेशा ग्रहण को अशुभता से जोड़ा गया है, इसलिए इस मौके पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए आपको बताते हैं। ग्रहण काल में क्या ना करें। ग्रहण के दौरान कभी भी कोई शुभ काम या देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान ना ही भोजन पकाना चाहिए और ना ही खाना पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं का ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ना ही घर से बाहर जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधे नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दिन क्या करें।
ग्रहण शुरू होने से पहले यानी सूतक काल प्रभावी होने पर पहले से ही खाने पीने की चीजों में पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्ते को डालकर रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के दौरान इसके असर को कम करने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए।